अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले जी आप सबके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए, आप लोग का मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब हमारा एक राब्ता बन चुका है तो अब ऐसे लगता है जैसे हम सब एक फैमिली हैं। तो अगर दिल से हो कि हम एक दूसरे को सोचते हैं तो अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि हम एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं और सोच रहे हैं। और मेरी भी कोशिश है कि आप लोगों को वॉच टाइम देती रहूँ, क्योंकि वॉच टाइम का मसला मेरे साथ भी बहुत बड़ा बना हुआ है। मेरा वॉच टाइम फुल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ना 1 साल होने को है, तो मैं थोड़ी अब टेंशन में भी हूँ। तो चलो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको कामयाब ज़रूर करेगा। तो आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जानी हूँ वो है जी मॉर्निंग की तो नहीं, आज थोड़ी सी बाद की भी है। तो इसलिए मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा मॉर्निंग में, और उसके बाद मैं घर आई, नाश्ता किया। नाश्ता सिंपल किया क्योंकि बाहर जाना था। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ ये वाला फ्रूट पोमेलो, जो मैंने आपको कुछ कल की या परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं लेके आई हूँ, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि ये क्या है। और इसका टेस्ट जो है ना, इसमें 2-3 फ्रूट की फ्लेवरिंग है। जैसे कि हम एक ऑरेंज खा रहे हैं, उसका भी फ्लेवर है। एक होता है उससे बड़ा फ्रूट, ग्रेप फ्रूट जिसको कहते हैं, उसका भी फ्लेवर है इसमें, और बहुत ही अच्छा। और इसका छिलका इतना मोटा है ऊपर कि देखिए जब मैं खोल रही हूँ तो इतना मोटा इसका छिलका उतरा है। और यहाँ पे देखिए जी, सिर्फ अंदर से ये निकलता है एक जैसे लेमन का छिलका उतार दे तो अंदर सीड होते हैं जूस वाले, और ये ऐसे ही निकाल के खाया जाता है। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और फूड हज़म करने के लिए ये बहुत बेस्ट है। हस्बैंड जो वो अक्सर खाते हैं। तो यहाँ पे जी नाश्ता किया, वो पोमेलो काटा। आज सफाई मेरी कोई ख़ास नहीं थी, इसलिए मैं दूसरे कामों में लगी रही, और ये काम करके तो फिर मैं बाहर ही। और यहाँ पे हस्बैंड को खांसी है, तो उनको मैं सुबह और शाम ये दे रही हूँ, तो इसके साथ उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ 100% में से 99% उनकी खांसी जो है वो ठीक हो गई है, जस्ट 2-3 दफ़ा पीने से। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मुझे टिप मिला है, बहुत ही नाइस है, जिसका मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप जिंजर लेंगे और एप्पल, सेब लें, और इसको जो मैंने बताया है ग्रेट का, एक तो हम मोटा मोटा ग्रेट करते हैं ना, जिसको कद्दूकस कहते हैं, वो नहीं, छोटा हिस्सा लेना है। दोनों चीज़ों को उसके साथ अच्छे से ग्रेट कर लेना है एक प्लेट में। छोटी प्लेट में नहीं होगा, बड़ी चीज़ है तो बड़ी में होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इकट्ठा हो जाता है। फिर अच्छे से इसको साफ़ कर लें अंदर से भी। और ये देखें यहाँ पे अब ये हो गया है, तो मैं इसको पुन लूँगी इसके साथ, जो चाय वाला पोना होता है ना, उसके साथ इसको अच्छे से मैं पुन लूँगी जिंजर और एप्पल को। इसका ये जूस बन जाता है, क्योंकि एप्पल का जूस जो है ना जिंजर में से जूस निकाल लेता है। दोनों का मिलके एक कड़वा सा जूस, स्पाइसी सा, जो कि चुभने वाला सा बन जाता है। तो उसमें अब हम इस तरह अगर मैंने निकाल लिया है, तो अब ये देखिए निकला कितना है, थोड़ा सा। इसमें अब थोड़ा सा हम हनी ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून लगा लें, छोटा सा स्पून लगा लें। ये देखें इसमें हनी ऐड करना है, और हनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा, जिसको कहते नहीं, वार्म कर लेना, क्योंकि ठंडा एकदम से नहीं पिया जाता। तो थोड़ा सा वार्म करके तो आपने इसको सुबह और शाम पीना है। आप जूस जितना भी निकले, एक भी स्पून निकला है इन दोनों में से जूस, तो आपने वो भी पी लेना है। जिसको भी खांसी है, इसका खांसी का बहुत ही अच्छा इलाज है ये, जो मैंने आपको बताया। मुझे पता है आजकल कफ जो है, खांसी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, और जिनको आराम नहीं आ रहा वो ट्राई करके देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा आराम आया, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। कोई मुश्किल नहीं है एक दूसरे की हेल्प करना, अगर किसी को सुकून आ जाए तो बहुत अच्छा है। अल्लाह इसके सदके हमें हमारी बख्शिश करे। तो ये देखें जी, आज क्लीनिंग का कोई काम नहीं था, आज मैं आज़ाद थी इस काम से, इसलिए मैंने दूसरे काम किए। ब्रेकफास्ट के बाद कोई ख़ास काम नहीं था, और हमने जाना था आज फिर बाहर। असल में जब जैन के कपड़े हम लेने गए हैं, तो हम 2 सूट उसके लेके आए थे, 2 जोड़े, एक साइज़ में बड़ा और एक साइज़ में छोटा। तो इतने दिनों के बाद वो सिर्फ डेट देते हैं कि आपने इतने दिनों में इसको वापस करना है। तो हमें इसको वापस करने के लिए जाना था, तो इसलिए हमने सोचा कि हम क्यों ना इसको वापस करें। हस्बैंड मुझे 2-3 दिन से कह रहे थे कि जाना है, ये ज़रूरी काम है, ये रह नहीं सकता, क्योंकि अगर रह गया तो फिर फालतू पड़ा रहेगा ये कपड़ा, तो ज़रूरी नहीं हो सके, हमें जल्दी से इसको वापस करना चाहिए। तो मैंने कहा चले ठीक है, आज कोई ख़ास काम नहीं है, तो चले बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, और कपड़े भी वापस कर देते हैं। और फिर मैं और हस्बैंड गए बाहर, और ज़्यादा हमने कोई नहीं टाइम लगाया। ट्रेन पे हम गए हैं इसीलिए क्योंकि ट्रेन जो है ना वो 5 से 7 मिनट में वहाँ सिटी सेंटर पहुँचा देती है।
अपनी गाड़ी पे जाओ तो 20 मिनट का सफ़र है, 15 से 20 मिनट का, फिर पार्किंग का मसला है, बहुत सारे मसले बन जाते हैं। तो ट्रेन पे ये है सीधा निकलो, घूमो फिरो और वहीं पे बैठ के तो घर। तो ये था कि हम यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो आज काफ़ी बिज़ी लगा मुझे, बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह ही बिज़ी हो रहा था। जो वीक होती है, जैसे कि वीकेंड हो तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, ये वीक के बाहर ही बिज़ी था। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि ये हमारे भाई साहब किसी कंट्री से आए थे और आई थिंक एयरपोर्ट से ट्रेन पे आए हैं, तो इन्होंने अपना सामान बैग जो है वो साथ ही लिया हुआ था। पैकिंग हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि ये लगता है आउट ऑफ कंट्री से सीधा इस तरफ आ रहा है। तो ये देखिए इसका सामान भी साथ ही, और अल्लाह ताला जिस काम से भी आए अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, कामरान करे। तो हम सीधा गए, जिस काम के लिए आए थे हमने वो काम किया, क्योंकि फिर वो बैग लेके हर जगह घूमते कभी-कभी बैग हम कहीं बैठे हैं तो रख के भूल भी जाएँ, तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि 2-4 बैग हो शॉपिंग के तो हमें पता होता है कि हमने उठाने हैं। कभी-कभी कोई चीज़ भूल भी जाती है तो हमने सोचा पहले जाते ही ये काम करना है, तो हम गए H&M में। तो यहाँ पे मैंने देखा कि नई वैरायटी भी थी, मैंने कोई वीडियो ख़ास यहाँ पे नहीं बनाई, लेकिन न्यू कलेक्शन यहाँ पे आई हुई थी। बहुत सारी मैंने भी अपना एक कोट देखा, क्योंकि मैंने लिया नहीं, पहन के देखा, उसका कलर मुझे नाइस नहीं लगा। मैंने उनसे पूछा भी ब्लैक वाला तो नहीं है, इंशाल्लाह ब्लैक वाला पता करने जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, वो बहुत पसंद आया है। तो इसके बाद जी हम निकले बाहर। तो अब कोई ख़ास काम तो था नहीं, तो हमने सोचा घूम फिर लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर वापसी का सफ़र करते हैं। तो ये छोटी सी ट्रेन जो बीच में चल रही है, ये थोड़े थोड़े से सफ़र पे छोड़ती है लोगों को इधर से उधर। और ये देखें जी, योश ब्यूटी है ये। यहाँ पे खाने की भी जगह है, ब्यूटी भी है, और साथ साथ इंजॉयमेंट भी चल रही है। और इनका खाना बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। ये लंच मेन्यू था, जो कि सैंडविचेस थे डिफ़रेंट डिफ़रेंट किस्म के, बहुत सारे बने हुए, और ये फ़ोन कवर थे। यहाँ पे पहले फ्लावर थे, जो कि रियल फ्लावर को फ़ेक की तरह बना के उनको जैसे सुखाया हुआ था, पेंट किया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त थे। तो मैंने सोचा कि वो देखती हूँ हैं तो वो ले लूँगी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं थे। अब यहाँ पे फ़ोन कवर का स्टॉल लगा हुआ था, तो उसको छोड़ा। फिर यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे जी बच्चों का कॉन्सर्ट चल रहा था, जिसको थिएटर भी कहते हैं। और उसका एक चक्कर लगाया, फिर मैंने सोचा बाद में आती हूँ तो फिर उसका चक्कर लगाती हूँ। और ये है जी किटी कैफ़े। मैंने हस्बैंड से पूछा किटी कैफ़े, तो कहते हैं आगे जाके देखो किटी कैफ़े क्या है। तो इसमें मैंने छोटी-छोटी सी बहुत ही प्यारी सी बिल्लियाँ देखी, जो कि कैट है। इंशाल्लाह किसी दिन अंदर भी जाएँगे, क्योंकि अपने लोग भी अंदर बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। वेजिटेरियन भी है, अंदर जाके एंजॉय करने का भी है, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि हम जाके अंदर बैठते और करते। ज़्यादा लंबा टाइम हम यहाँ पे गुजारते। तो उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ सैंडविच ले लेते हैं, क्योंकि वापसी का टाइम हो रहा था हमारा। तो ये चलते हुए इतना बड़ा है ये सब कुछ, कि हमने वापसी पे चलते चलते ही थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ साथ साथ में मैं वीडियो बनाती गई। और यहाँ पे हमने छोटे छोटे से सैंडविच लिए, क्योंकि घर में भी मैं छोटे छोटे से काम करती रही। और फिर लंच टाइम हो गया था, तो मैं तो अपनी लंच टाइम की केयर ही नहीं करती हूँ। तो हस्बैंड है कि उनको फिर ये होता है कि उनका लंच टाइम जो है वो कहते हैं ना, किसी 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 को भूख जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। तो हमने जस्ट कॉफ़ी ली, यहाँ पे सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और लंच लिया। और ये देखिए जी, यहाँ पे बच्चों का कंसर्ट चल रहा है, अभी देखें, इसको थिएटर कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी आवाज़ ओपन रखी, ताकि आप लोगों को तक भी थोड़ा-सा इसका शोर-शराबा पहुँचे, और आप लोग भी तो आप लोग भी इसको थोड़ा-सा एन्जॉय करना होता है। मैं कोई इसमें नहीं गई थी, मैं अपने काम से गई थी। मैंने भी देखा, मैंने कोशिश की आप लोगों को तक भी थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट करवा दूँ। और ये ऐसी जगह है कि जितनी दफ़ा भी आप जाओगे ना, तो दिल करेगा बार-बार यहाँ पे आओ। तो थोड़ा-सा हमने लंच कर लिया था, सैंडविच ही खाए थे। तो यहाँ पे जब हम जा रहे थे, तो यहाँ पे नज़र आ गई हमें कुकी। ये वही कुकी हैं, जब हम जाते हैं तो देखते हैं तो हम कहते हैं ले लें या नहीं।
ले या नहीं। और आज मैंने हस्बैंड से कह दिया कि आज हम ले के ही जाएंगे, इस दफ़ा मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी, क्योंकि बच्चे हर दफ़ा मांगते हैं। तो इसलिए ना मैंने हस्बैंड से कहा कि आज तो पक्का है इनका लेके जाना। तो वो लेके क्यों नहीं देते, इसलिए कि ये बहुत सारी मोटी मोटी सी, बड़ी बड़ी सी और बहुत सारी मीठी हैं, जब बच्चे खाएंगे तो उनके दांतों में जाएंगे, तो ये ना हो किसी का दांत ही ना दुख जाए। इस वजह से हस्बैंड कहते हैं कि चलो जी नेक्स्ट टाइम से ही, नेक्स्ट टाइम से ही। तो आज मैंने कहा वो नेक्स्ट टाइम आ गया, आज तो हम लेकर ही जाएंगे। तो फिर हम लेके आए, इंशाल्लाह फ्राइडे को दूंगी बच्चों को। फ्राइडे को बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, तो इसलिए मैं अभी नहीं दूंगी, क्योंकि फिर इस तरह बार बार बच्चे तंग करते हैं और चीज़ को बार बार मांगते और खाते हैं। और जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे मैंने कैमरे को आगे पीछे कर करके तो इसके साथ थोड़ा सा प्ले भी किया। बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और ये देखें जी, ये बुल, इसकी आज हो रही थी सफाई। मैंने कहा ये भी गंद करता है आप लोग भी हैरान हो रहे होंगे। तो मैंने इसका वीडियो क्लिप लिया तो हस्बैंड भी हंस रहे थे, कह रहे किसका क्लिप ले रही हो। मैंने कहा किसका लेना है, उसी का लेना जो अच्छा लगेगा। तो ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। हमारा आ गया था स्टेशन, फिर हम वापस आ गए। तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।